क्या रोज़ मतलब रमज़ान के महीने में बीबी से बंदा मिल सकता है, हम कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक हो भाई? हाँ खैरियत आप भी ठीक हैं? बढ़िया। माशाल्लाह आज पहली सहरी है और इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा हो जाएगा। अब आपसे हम सवाल करेंगे तो वो रमज़ान के ताल्लुक़ से भी सवाल हैं और वैसे भी बस नॉलेज के लिए मैं सवाल करूँगा आपसे। सबसे पहले मैं आपसे ये मालूम करूँगा वो कौन सा ऐसा मुबारक दरख्त है जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर भी किया है? जैतून। ज़ैतून, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक नौजवान है ये। ज़ैतून का वो दरख्त है जिसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर ही फरमाया है। सबसे मोतबर और सबसे आला वो दरख्त है ज़ैतून का जो आपने जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा, आपसे मालूम करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, फिर अल्लाह ने आपको जन्नत के अंदर रखा आदम अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर कितने साल तक रहे थे? 500 साल पहले। 500 साल तक। हाँ। 500 साल तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहे, फिर इख्तिराई लग़ज़िश हुई और वो दुनिया पर उनको आना ही था, दुनिया पर आना ही था। फिर 500 साल के बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया पर भेजा। अच्छा, आप भी आ जाएँ। आप दोनों लोग, एक सवाल है मेरा आप दोनों से, वो कौन से अल्लाह के नबी हैं कि जिन्होंने फ़रिश्तों की दावत की थी और बड़े मशहूर हैं वो? इब्रीस अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम है। क्या? अलैहिस्सलाम। अली अलैहिस्सलाम कोई नहीं होगा, हज़रत इब्रीस अलैहिस्सलाम। इब्राहीम है। हाँ इब्रीस अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिन्होंने फ़रिश्तों की दावत की थी। अच्छा, एक सवाल मैं और कर रहा हूँ आप सभी से, कल पहला रोज़ा हो जाएगा, क्या रोज़ मतलब रमज़ान के महीने में बीबी से बंदा मिल सकता है, हम कर सकता है? जी नहीं। क्या करेंगे? अगर बहू अगर रोजे के उस मुँह से है तो नहीं। अच्छा, रोज़ा नहीं है? रोज़ा भी नहीं है, जब भी रमज़ान हो को उसमें तो फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। जी हज़रत। हो सकता है मगर ईसा के बाद से और रोज़े से पहले तक नहा ले, बंदा गुस्ल कर ले। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक। हालत रोज़ा में तो दिन में होता है, सहरी के बाद में टाइम ख़त्म होने के बाद में, तो रोज़े की हालत से अगर शौहर बीबी से अमबिस्तरी करेगा तो बहुत बड़ा गुनाह होगा ये, क्योंकि रोज़ा जाएगा फिर दोनों का, बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अफ्तार के बाद, यानी अब ये लगा लो इशा की नमाज़ से सबसे फ़ारिग हो जाएं, उसके बाद में सहरी का वक्त ख़त्म होने तक हमबिस्तरी शौहर बीबी के साथ कर सकता है। रमज़ान के महीने में क्या है, ये भी जायज़ है। और पहले के वक्त में ऐसा होता था, पहले के वक्त में ऐसा होता था, अल्लाह ने जो तशरीफ़ लेकर आया दुनिया पर, तो अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में बीबी से हमबिस्तरी कर लेता था, मिल लेता था, तो उसको लगातार 60 रोज़े रखने होते थे या फिर 2 टाइम 60 मिस्किनों को खाना खिलाना होता था। उस वक्त में एक सहाबी रसूल ने ये मतलब गलती की थी कि वो उस महीने में अपनी बीबी से मिल लिए, मुलाकात कर ली उन्होंने, तो अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुँचे, या रसूलल्लाह मुझसे ऐसा हो गया है। तो आका ने इरशाद फरमाया एक काम करो, तुम 60 लगातार रोज़े रखो। तो बोला हुज़ूर रोज़ा रख नहीं सकता मैं 60, ये मेरी ऐसी हालत नहीं है। तो आपने फरमाया फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ 2 टाइम। बोला हुज़ूर मैं खाना भी नहीं खिला सकता, इतनी मेरी औकात नहीं है। तो कोई बंदा मतलब खजूरें लेकर आया बांटने के लिए, तो आपने इरशाद फरमाया अच्छा एक काम करो, तुम ये खजूरें ले लो और जाकर गरीबों में तकसीम कर दो। बोला हुज़ूर मदीने में मुझसे कोई गरीब ही नहीं है। तो आपने फरमाया एक काम करो, फिर तुम खजूरें सारी खुद भी खा लो और बच्चों को खिला दो। हालांकि तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस के अंदर आयत करीमा नाज़िल फरमाई, तब से क्या है इस महीने के अंदर बंदा शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकता है, मुलाकात कर सकता है। बस शर्त यह है कि मतलब दोनों रोज़े की हालत में नहीं होना चाहिए, है ना। हालांकि रोज़ा छोड़ना भी नहीं चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अगर रात है तो रोज़ा जब आपने अफ्तार कर लिया है तो आप क्या है मतलब बीबी से हमबिस्तरी कर सकते। तो एक नई बात आपको मतलब ये मसला पता चल नहीं चला। कोई अगर इंसान आपसे ये सवाल कर लेगा तो आप इसका जवाब दे सकते हो कि साहब हालत रोज़ा में नहीं बल्कि रात में आप हमबिस्तरी रमज़ान के महीने में भी कर सकते हो। और जब क्या है आप सहरी वहरी खाएँ और नमाज़ फ़जर से पहले नहा गुस्ल कर लें और बस फिर आप पाक हो जाएँ, हैं। तो बहुत सारे हमारे भाइयों के जहन के अंदर ये सवाल होगा कि साहब रमज़ान के महीने में क्या बीवी से मिल सकते हैं? भाई जायज़ है, आप मिल सकते हो, बस शर्त यह है कि रोज़े की हालत में आप नहीं मिल सकते। दोस्तों जितना हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें, रमज़ान का महीना ये शुरू है, कल पहला रोज़ा हो जाएगा, तो लोगों तक जब ये जानकारी पहुँचेगी तो उनको भी कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया।